जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। दोस्त, आज इस वीडियो को देखने के बाद हम पूरा फॉर्म अप्लाई का वो बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, पूरा सिलेबस बताएंगे, प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि क्या सर इस बार एग्ज़ाम में हिंदी और अंग्रेजी आएगा, वो सारा डाउट भी क्लियर कर देंगे। आपको फ़ी कितना लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, आप अदर स्टेट का बॉयज़ हो, गर्ल्स हो या बिहार से बिलोंग करते हो, सारा प्रोसेस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है 02/23। इसका मतलब हुआ कि जो आयोग BPSSC जो इसका एग्ज़ाम कराती है उसका एक नोटिफिकेशन और पहले निकाल चुकी है, वो एक भर्ती पहले और निकाल चुकी है, ये उसकी दूसरी भर्ती है 2023 में। तो चलिए दोस्त, उसके बाद हम बारी बारी से सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे प्रमुख है कि आपका इसमें हाइट कितना होना चाहिए। तो जो सामान्य वर्ग के पुरुष कैंडिडेट हैं उनका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो EBC SC ST के पुरुष कैंडिडेट हैं उनका 160, और महिला के तो आप जानते ही हैं कि 155। महिलाओं का फिजिकल में एक क्राइटेरिया है कि आपका कम से कम वेट 48 kg होना चाहिए। तो जिनका वेट कम है, तो अभी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अभी आप तैयारी करें और अपने वेट को बढ़ाएं, थोड़ा डाइट मेंटेन करें, ये चीज़। और दोस्त, कहते हैं ना कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे दरोगा का नौकरी सही नहीं है, बहुत वर्क है। हाँ दोस्त, इस जॉब में बहुत वर्क है, बहुत काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन वही काम आपको आम लोगों से अलग करती है, एक अलग पहचान बनाती है। इसीलिए दोस्त, मैं हमेशा से बोलता हूं कि पुलिस या आर्मी का आप ऑलवेज रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करते हैं 24/7 आवर। वो कभी छुट्टी पर नहीं जाते। हम सब अपने घर में फेस्टिवल मना रहे होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं। और अगर आप भी इस जॉब में आइएगा तो आप भी वैसे ही काम करिएगा। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले आने के लिए तो आपको सिलेबस जानना होगा, बहुत सारा चीज़ जानना होगा। तो आप फिजिकल का क्राइटेरिया जान गए। रनिंग तो जैसा कि आप पहले से जानते होंगे, उम्मीद है कि 6.5 मिनट में जो पुरुष कैंडिडेट है कोई भी कैटेगरी के, आपको 6.5 मिनट में मारना पड़ेगा। और महिला के लिए क्राइटेरिया है कि आपको 6 मिनट में 1 किलोमीटर मारना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, अब हम आगे बात करते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पैसा कितना लगेगा, कितना चार्ज देना होगा। तो अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं, जनरल वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, सामान्य कैंडिडेट हैं या OBC या EWS हैं, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 700 रुपये पेड करने होंगे। और जो महिला या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इस फॉर्म को भरने के लिए 400 रुपये पेड करने होंगे। अब आप अदर स्टेट के पुरुष हैं या अदर स्टेट के महिला हैं, तो आपको जनरल की तरह काउंट होगा और आप इसको भरने के लिए 700 रुपया फी पेड करेंगे। तो दोस्त, आप समझ गए। अदर स्टेट वालों का सवाल रहता है कि क्या सर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हैं दोस्त। आप इस फॉर्म को, आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। जो जनरल का 40% सीट है, आप उसमें आइएगा। अब बात आती है कि आप फॉर्म को भरने में कैटेगरी, सिग्नेचर, फोटो थोड़ा सावधानी के साथ अपलोड करिएगा। सिग्नेचर वही करिएगा जो आप रेगुलर करते आ रहे हैं, क्योंकि बाद में सुधारने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हो सकता है कि आप गलती करें, बहुत बड़ा ब्लंडर गलती करें, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इस वैकेंसी से निकाल दिया जाएगा। अब हम आते हैं प्रारंभिक परीक्षा पर, कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछता है। अंग्रेजी, हिंदी के बारे में बहुत लड़कों का डाउट था। तो पिछले बार की तरह ही दोस्त, जो इसके प्रारंभिक परीक्षा होगा उसका सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा टोटली 100 प्रश्न का होगा, जैसा कि आप जानते हैं, और आपको देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर कि इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा पर। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हिंदी अंग्रेजी नहीं पूछेगा। अगर फिर भी हिंदी अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबके लिए होंगे। वैसे ये जो इसका सिलेबस है उसमें हिंदी और अंग्रेजी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 100 प्रश्न दोस्त, मोटे तौर पर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी समझ लीजिए कि हिस्ट्री से 20 से 25 प्रश्न, और करेंट जो होता है उसका सबसे बड़ा सेक्शन
हिस्ट्री और करेंट अफेयर का होता है, तो उससे 20 और 25 क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे दोस्त कि जो वो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन किताब से आप किस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हमारे पास ये बहुत सारा किताब है, अभी हम सबके बारे में बताएंगे कि इसको पढ़ने का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत सारी बुक हैं, तो सारा बुक नहीं पढ़ना है क्योंकि चंद दिन बचे हैं इस का एग्ज़ाम होने में। लगभग आपके पास 3 मंथ समय है दोस्त, 3 मंथ प्लस 10 माइनस 10 डेज आप जोड़ लीजिए, वही समय है। तो उसमें हम कौन कौन सा किताब करके पढ़ के इस एग्ज़ाम में हम 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 70 से 75 क्वेश्चन आप सही कर दीजिएगा काट के, तो आपका इसमें रिजल्ट हो जाएगा। काट के मतलब हुआ दोस्त कि आप अगर 10 क्वेश्चन गलती करते हैं दोस्त तो आपका 1 क्वेश्चन माइनस कर दिया जाएगा और 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स है इस एग्जाम में। तो मतलब आप 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 200 नंबर का है, और अगर आप 10 क्वेश्चन गलती किए हैं तो 1 क्वेश्चन का 0.2 मार्क्स काटा जाता है। तो अगर आप 1 क्वेश्चन गलती करेंगे, 10 क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपसे 2 नंबर यानी 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। बहुत सारे लड़कों का रहता है कि सर 5 में 1 क्वेश्चन काटेगा कि 10 में, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। चलिए मोटे तौर पर हम मुख्य परीक्षा के भी बारे में बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा के क्या है। तो दोस्त इसका जैसा कि आप पैटर्न जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के तर्ज पर ही मुख्य परीक्षा पूछा जाता है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा का अलग करने का कारण है 2 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग। वैसे तो मैथ रीजनिंग प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है, लेकिन बस 5 मैक्सिमम अभी तक जितना भी एग्जाम हुए हैं, 2019 की वैकेंसी हो चाहे 20 की वैकेंसी हो, प्रारंभिक परीक्षा में मैथ और रीजनिंग मिला के 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में दोस्त 20 से 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूछे गए हैं, जो आपके मार्क्स निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये आपको और लोगों से बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि अगर 20 से 25 मैथ और रीजनिंग पूछ रहा है और आप उसको कर देते हैं तो वो चीज़ अदर बच्चे की अपेक्षा आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो मैथ रीजनिंग को आप इग्नोर करके नहीं चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाले हैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए। लगभग 75 से 90 दिन का आपको समय मिलेगा। तो दोस्त अगर आप अभी से प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा या अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर टेलीग्राम ग्रुप का, मेरा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और हमारा अभी दरोगा का नया बैच है, वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जो प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्त। उन सारा किताब का सहारा लिया जाएगा उसमें, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट। इसमें क्या होता है कि आदमी का जो गाइड होता है वो सही नहीं होता, आप इसको घर से पढ़ के आराम से करेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं हम। प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली में डिटेल करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मुख्य परीक्षा में आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग होता है। तो आप क्लियर देख रहे होंगे कि इसमें विश्व का इतिहास और विश्व के भूगोल का कहीं चर्चा नहीं है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लेकिन मेंस के सिलेबस में कहीं चर्चा नहीं करता है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं दोस्त कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आप उसको काट के भी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। अगर उसका आपको तैयारी करना है तो आपको ऐसा मान लीजिए एक आध क्वेश्चन छूट भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाएंगे मेरिट से। तो दोस्त आप उम्मीद करते हैं कि आप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे, फॉर्म भरने से लेकर इसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस तक। अगले वीडियो में हम लोग सारा बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना क्वेश्चन किस बुक से पूछा जाता है और उसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कॉमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उससे जुड़कर, हमारे ग्रुप से जुड़कर आप हमारे साथ तैयारी करें। जय हिंद दोस्त।